सच एक है, उसे अनेक ढंग से अनेक विधाओं से कहा गया है। सच में कोई द्वैत नहीं है, सच में कोई अलग मत नहीं है। जो सत्य है, सत्य के प्रति कोई द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत कोई अलग स्वीकृति नहीं, ढंग अलग है, विधा अलग है। सच एक है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। शास्त्र कहते हैं कि सच तो एक ही है। विप्रा जो ज्ञानी हैं, गुणी हैं, संस्कारवान हैं, प्रज्ञावान पुरुष हैं, उनकी अपनी अनुभूतियां अलग अलग हैं, क्योंकि उनके प्रारंभ कब किन परिस्थितियों से हुए, उनकी साधना का प्रारंभ, उनकी भूमिकाएं, उनकी चित्त की अवस्था, उनके पूर्व के संस्कार, साधना की विधि और परिवेश, उन्हें मिले उपदेश, आदेश और संप्रदाय की मान्यताएं, उनका अध्ययन, ये सब अलग होने के कारण उनके प्रारंभ चूंकि भिन्न थे, विधा भिन्न थी, पूजा के उपचार और मानक भिन्न थे, इसलिए कहा जा सकता है बहुधा वदन्ति। एक ही सच को विप्र अनेक ढंग से कहते हैं। कोई सत्य 2, 3, 4 है ऐसा नहीं, सत्य एक है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक सत्य को अनेक ढंग से कहा गया है। इसलिए शुद्धाद्वैत की यह धरती, वल्लभानुयायियों की धरती, ये शुद्धाद्वैत की धरती है। दक्षिण में जाएं तो वहां द्वैताद्वैत दिखता है, विशिष्टाद्वैत दिखाई देता है। भगवान शंकराचार्य के निकट पहुंचे गिरि कंदराओं की ओर तो वहां द्वैत नहीं, अद्वैत दिखता है। कहीं केवल द्वैत है, 2 हैं, कहीं कोई 3 मान लेते हैं, जीव ब्रह्म है, कहीं माया है। उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। कहीं जीव को, ब्रह्म को, माया को, जगन्नाथ को, जग को, उसकी लीला को अलग अलग रूपों में माना गया है। किसी ने कहा सब एक है, अद्वैत, कोई द्वैत नहीं है, सब एक ही है। वही निमित्त कारण है, वही उपादान कारण। फिर ऐसा भी अनुभव में आया ऋषियों को कि न वो निमित्त कारण है, न उपादान कारण, वो उससे भी परे है। ये विशुद्ध अद्वैत है, अद्वैत। वो न निमित्त कारण है, न उपादान कारण। माटी से अलग 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 पात्र दिखाई देते हैं, कुल्हड़, सकोरा, घड़ा, सुराही, दीपक, देखने में अलग 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 रहे, पर उसका देखें, कारण देखें, निमित्त देखें, कहां से वो जन्मा है, उसका मूल देखें। तो माटी से जो अलग अलग पात्र बने, मृत्तिका से जो अलग अलग पात्र बने, देखने में अलग अलग, गुण धर्म अलग अलग, प्रकृति अलग अलग, प्रयोग अलग अलग है, पूरा जीवन अलग दिखता है उनका। घड़ा, सुराही, कुल्हड़, दीपक, वो एक साथ रख दिए जाएं तो अलग दिखते हैं,
और उन्हें एक साथ तोड़ दिया जाए तो वे ठीक रहे, एक जैसे लगते हैं। उनका सच भी एक दिखाई देता है कि तो माटी है। तो क्या सही है ये तो कहना? दंभ हो जाता है कभी कभी। पर कोई एकदम अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, उसमें भी किसी ने अतिमानस की बात कही अरविंदो ने, तो कोई विचार से परे आनंद की ओर भागा जी कृष्णामूर्ति। वेदांत में भी एक विधाई नव वेदांत। पर यह धरती शुद्धाद्वैत की धरती, ये धरती भगवान श्रीनाथ जी की उपासना शुद्धाद्वैत, पुष्टि मार्गी। उसका एक ही मर्म है, वो माधुर्य उपासक है, उन्हें माधुर्य दिखाई दिया भगवान का। हर चीज में माधुर्य ढूंढो। शंकराचार्य ने आनंद ढूंढ लिया। बुद्ध कहता है दुख है चारों ओर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। सब जगह दुख है, जन्म के साथ दुख है। बालक जन्म के साथ ही रोता है, जग से जब विदा होता है तो परिजन रोते हैं, आंसू बने रहते हैं, दुख बना रहता है, वेदना पल पल रहती है। वेदना से मुक्ति कहाँ? किसी न किसी रूप में कष्ट आसपास ही तो मंडराते रहते हैं। एक बड़े अच्छे विचारक ने कहा कि वो अगर परिंदे हैं, पंछी हैं, दुख द्वंद, तो उनके लिए दाने हमारे आसपास होंगे, आहार कहीं हमारे आसपास है। अगर वो द्वंद या दुख पंछी हैं, विहग हैं, तो उनके लिए चुगना आपके आसपास है कहीं। वो कहीं आप दाने बिछाए बैठे हैं, इसलिए वो उतर के आपके आसपास आते हैं। फिर उन्हें अभ्यास हो जाता है कि यहां आहार मिलेगा। तो ये एक बात कुछ विचारकों ने कही कि ऐसा एक प्रयास हो अपने द्वारा कि हम उनके लिए धरा न दे सकें, एक वंध्या धरा, एक उर्वरा उन्हें मिल नहीं पाए, उपजाऊ धरा। द्वंद्व के लिए एक धरा हम न दें कि द्वंद्व वहां विकसित हों, दुख वहां पलें, बढ़ें, जगें, उपजें। दुखों के लिए एक उपजाऊ जमीन हम तैयार करें, ऐसा न हो। दुख के लिए जो एक उर्वरा धरा है, उर्वरा धरा, वो हम न बनाए, वंध्या कर दें उसे। बंजर भूमि, इसलिए अगर बंजरता है तो फिर वो वहां पलते नहीं। तो एक विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, द्वैत है, अद्वैत है। ये धरती है शुद्धाद्वैत की, शुद्धाद्वैत। भूमिका के ऊपर निर्भर करता है कि साधक की भूमिका कैसी है, साधन विधि कैसी है। और ये बड़ी बात है कि कोई विधि न हो, अविधि पूर्वक आप कुछ करें। शास्त्र उसके लिए निर्देश करता है कि अविधि पूर्वक न हो, जो हो विधि पूर्वक हो। अविधि पूर्वक करोगे तो कुशलता नहीं रह पाएगी, निर्माण नहीं होगा, परिणाम अच्छे नहीं आएंगे, श्रम अधिक होगा, समय अधिक लगेगा, प्राप्ति होगी या नहीं कहना कठिन है। इसलिए विधि, और अगर कोई विधि है तो उसके साथ एक निषेध है कि ये न हो। विधि निषेध के साथ जीती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो, ये विधि है। इसे शौचाचार की कोई विधि है। जीवन कुछ विधियों के आसपास जीने का नाम है। तो जैसी विधियां हैं, जैसे विधान हैं, फिर वो तय हैं कि ऐसे सोपान आएंगे।
मार्ग के अनुभव ऐसे होंगे, ये अनुभव आएंगे। अगर आप योगी हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा के बाद ये ध्यान का अनुभव बनेगा, ये समाधि का अनुभव बनेगा। समाधि में निर्विकल्प अवस्था ये होगी, सविकल्प अवस्था ये होगी, निर्वितर्क अवस्था ऐसी होगी, सवितर्क अवस्था ऐसी होगी, निर्बीज अवस्था ऐसी होगी, सबीज अवस्था ऐसी होगी। निर्विचार अवस्था ये है और सविचार अवस्था ये है। ये विक्षेप है, ये लय है, ये तंद्रा है, ये मूर्छा है, ये अचेतता है, ये उन्माद है, ये जड़ता है, ये देह अध्यास है, ये योग निद्रा है और ये निद्रा है और ये पूरी निद्रा है। इसे जो ध्यान के अभ्यासी हैं, ध्यान के अभ्यासियों के लिए उन्हें अनुभव बता दिया कि मूर्छा में, तंद्रा में, अचेतता में, उन्माद में, जड़ता में, देह अध्यास में, प्रमाद में, आलस्य में, लय में, विक्षेप में, ये अवस्थाओं का अंतर है। ये अनुभव होंगे आपको। ये लयता है, ये क्षय है, विक्षेप है, ये आवरण है, ये जड़ता है, ये तंद्रा है, ये मूर्छा है, ये पूरी निद्रा है। और ना, ये निद्रा नहीं है, ये योग निद्रा है। इसके बाद में कोई धारणा है, फिर धारणाएं स्पष्ट हो गई। एक जगह लगातार चित्त बार बार लौट कर आए, बार बार ये धारणा हो गई और वहां टिक जाने का नाम ध्यान है। लेकिन क्या ये समाधि है? ना, समाधि बिल्कुल अलग है। फिर कैसे आप साधक हैं तो समाधि में परिणाम कैसे आएंगे? समाधि के अनुभव क्या होंगे? वो निर्विकल्प अवस्था है या सविकल्प अवस्था है? वो जो निर्वितर्क अवस्था है वो कैसी होगी? वो निर्बीज अवस्था, निर्विचार अवस्था, उसमें फिर बुद्धि कहां रहेगी, मन कहां रहेगा? फिर मन और बुद्धि की स्थितियां कहां होंगी? चित्त कौन सी स्थिति में रहेगा, कौन सी अवस्था में रहेगा? चित्त में कोई क्षिप्तता विक्षिप्तता रहेगी, कोई लय रहेगा, या वो मूढ़ रहेगा या एकाग्र रहेगा? हां, समाधि से पहले एकाग्रता रह सकती है। और एकाग्रता का चरम जब आएगा, जब कहीं कोई विषय और उसकी ध्वनि और उसका स्पर्श न रह जाए, केवल आनंद हो, तब वो समाधि की ओर हैं हम। पर कौन सी और कैसी समाधि, ये तभी तो चलेगा ये अनुभव आगे, जब कोई विधि होगी, कोई विधि होगी। और वो एक दिन नहीं, लगातार, जब उस विधि के अनुसार कोई अभ्यास होगा। अगर आप योगी हैं तो कोई ध्यान का सुख चाहे कि ध्यान में हम चाहते हैं ध्यान का सुख, तो ध्यान के बाद समाधि। तो समाधि की कैसी अवस्था? समाधि माने आधि व्याधि उपाधि में समाधि। कोई आधि आप में न रहे, आधि व्याधि उपाधि में सम। फिर ऐसी समता को योग भी कह दिया भगवान ने, समत्वम योग उच्यते। ऐसी कोई समता आप में आ गई, उसको योग की संज्ञा दी भगवान ने। भगवान ने कहा ये योग भी है एक प्रकार से, समत्वम योग उच्यते, ये योग। तो कैसे आप साधक हैं, कौन सी आपकी विधि है, कैसी सपरिया अर्चा पूजा है, कौन सा विधान है, किस मत के अनुयायी हैं, किस सिद्धांत के आप अनुयायी हैं? इसलिए बुरी चीज नहीं है ये संप्रदाय। संप्रदायों का अपना एक अनुशासन है, उनके अनुसार जीवन है कि मंत्र इष्ट कैसा हो, फिर कैसा मंत्र है, इष्ट कौन है, विधि क्या है, पूजा और उसके नियम क्या हैं। इसलिए ये जितने भी संप्रदाय हैं जो शुद्धाद्वैत या द्वैताद्वैत या अद्वैत और द्वैत या विशिष्टाद्वैत, इनके जो आचार्य हुए हैं, मध्व, रामानुज, रामानंद, वल्लभ, निम्बार्क, शंकराचार्य, उन्होंने बताया कि ये विधियां हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सच एक है और विद्वानों से अनेक ढंग से कहते हैं, एक ही सच है।
तो जो सत्यान्वेषी हैं, जिनमें सत्यान्वेषण है, जो सत्य की तत्परता, सत्य की उत्सुकता, सत्य के लिए भारी जिज्ञासा रखते हैं, उनको साधक कहा गया, उन्हें मुमुक्षु कहा गया। उपनिषद यहीं से आरंभ होते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। फिर यहां से उपनिषद आरंभ करता है, यहां से उपनिषदों का आरंभ होता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र यहां से चलता है, जो ब्रह्म सूत्र है यहां से। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आओ अब उसको देखें, जिज्ञासा करें उसकी। वो अब मांग बन गया हमारी। तो जो मुमुक्षु हैं, सत्य पिपासु कौन? जिसमें सत्य की आकांक्षा, सत्य की प्यास पैदा हो गई है, उसे मुमुक्षु कहते हैं। जो दुर्लभ होता है, दुर्लभ, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में से कोई एक उपासक, पाठक, अर्चक, जापक होता है, कोई एक। उन हजार में से कोई एक, कोई थोड़ी गंभीरता रखने वाला होता है, फिर उनमें से कोई एक। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में से तो कोई एक, कहीं कोई आध्यात्मिक अभिप्सा अपने भीतर पाता है। फिर उन ऐसे हजार में से कोई एक, कोई तत्परता पाता है। फिर उन हजारों में से कोई एक मुमुक्षु दिखाई देता है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में से कोई एक अध्यात्म की उत्सुकता वाले होते हैं, उसकी तत्परता वाले नहीं, कि उसमें उसका गांभीर्य हो, सच को जानने की प्यास हो, सच को जानने के लिए कोई बड़ी उनके भीतर में गहरी प्यास हो, उनमें कोई एक अभीप्सा, आकांक्षा, तत्परता, व्याकुलता, गांभीर्य, कोई एक बड़ी उत्सुकता, निरंतर वो ये लौ लगी रहे उनमें, एक आग उनमें लगी रहे निरंतर। उनका तकिया गीला हो जाए, हर पल उनके आंसू निकलते रहें, हर पल आंखें गीली रहें। बाबुल बैद बुलाया, पकड़ दिखाई मोरी बाह, मूरख बैद मरम नहीं जाने, दर्द कलेजे मां। बैद जाने क्या मां? बैद को नहीं पता मां दर्द क्या है। बैद बड़ा साचा बैद कहता है मुझे नहीं पता क्या दर्द है, रोग क्या है मैं नहीं जानता। वो बताती है कि दर्द भी वही है, औषधि वही है, रोग भी वही है, वही निदान है। मां कुछ और दूसरा है नहीं। मेरा तो दर्द भी वही है, रोग भी वही है, मेरी औषधि भी वही है, निदान भी वही है, उपचार भी वही है। हरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। वो जानता ही नहीं कि उसका दर्द क्या है। एक अलग तरीके का दर्द, मीठा मीठा सालता रहे, एक हर पल आप में दर्द बना रहे, नहीं जानता मां ये। तो ऐसी एक उत्सुकता बनी रहे सत्य के लिए। तो ऐसे जो सत्यान्वेषी हैं, जिनमें सत्य की तत्परता, उत्सुकता, सत्य के लिए अभिप्सा है, उन्हें मुमुक्षु कहते हैं। और ऐसे मुमुक्षु बहुत कम होते हैं, उन्हें दुर्लभ कहा गया। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुषंशया, ये दुर्लभ वस्तुएं बताई गई। मनुष्य होना बड़ा दुर्लभ है, आदमियों की भीड़ में से आदमी होना बड़ा दुर्लभ है, पूरा आदमी होना बड़ा कठिन है। कई बार पूरे आदमियत के साथ ही नहीं रहते, पूरी मनुष्यता के साथ, मानवीय संवेदनाएं, मानवीयता रहे हम में, मानवीय गुण रहे हम में, हमारा मनुष्य पूरा हमारे आसपास रहे, बड़ा कठिन है। मनुष्य होना बड़ा कठिन है। आदमी बनने में बहुत दिन लगते हैं। एकदम मनुष्य हो गया, मानव जन्म मिल गया कोई, ये बहुत आवश्यक नहीं कि हम पूरे आदमी हैं। मनुष्य होना बड़ा कठिन है। फिर मनुष्यों के झुंडों में से मुमुक्षु मिलने बड़े कठिन है। फिर वो जो मुमुक्षु होते हैं उन्हें महापुरुषों का संग मिले, सदगुरु संग मिले, सत्संग मिले, तो वो जो मुमुक्षु हैं उसे पा लेते हैं। सत्य की प्यास बड़ी प्यास है, इसलिए हमें सत्यान्वेषी होना चाहिए। सत्यान्वेषी, हम में सत्य का अनुसंधान चलते रहना चाहिए। और फिर जो विधाएं हैं वो अलग लगें, विधान अलग लगें, पर पहुंचेंगे तो एक दिखाई देगा। वो एक, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। आद्य सच, जुगाद्य सच, वो एक सच है, एक ओंकार सतनाम, वो एक ही सत्य है।
सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य। सत्य के सत्यव्रतम सत्य परम सत्यव्रतम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य। भगवान के लिए ऐसा कहा गया। उनके जन्म से पहले ब्रह्मा ने ऐसी स्तुति करते हुए कहा कि आप सत्य हैं, सत्य नारायण हैं आप, सच्चिदानंद हैं आप, सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतवे। आप सच्चिदानंद हैं। राम तो आप त्रेता में बनते हैं, द्वापर में कृष्ण आपको कहा जाता है। धरती मापने चलें तो कोई वामन कह देता है, धरती का उद्धार करने चलें तो वराह बन जाते हो। प्रलय के आहट का संकेत, प्रलय की आहट देने के लिए कोई उपदेश देने चलो तो मीन अवतार धारण करते हैं। प्रलय के संकेत बताने आप चलें तो मीन का रूप, कूर्म का रूप, आतताई के उदर को विदीर्ण करने के लिए, भक्त के विश्वास की रक्षा के लिए तत्काल कोई एक आवेश और आवेग आप में उतर कर आए, राद्रता आप संभाल न पाए अपनी, तो नरसिंह बन जाते हैं। देव और धनुजों के बीच के अमीय वितरण के लिए सुधा का ठीक वितरण हो सके तो बहुत बड़ा रूप लेकर मोहिनी बन जाते हो। हरि अवतरण उस समय आपका होता है जब नहीं देखा जाता आपसे, कष्ट गज का, और अंतिम पुकार है कि अब कोई और शेष नहीं रहा। संकल्प की प्रचंडता देखकर, विकल्प का अभाव जानकर फिर आप हरि कहलाते हैं। नाम है आपके, पर मूलतः आप क्या हैं? द्वापर में तो कृष्ण है, त्रेता में राम है, धरती मापने चले तो वामन है, आतताई के उदर विदीर्ण अवस्था में आप नरसिंह हैं। पर आपका नाम क्या है भाई? ये तो युगों में अलग अलग नाम रखे गए आपके, आपका नाम क्या है? तो ऋषियों ने कहा वो सच है, सच है, आद्य सच, तो सच है, तू ही सत्य है। तो ये सत्य किसे कहते हैं? तो सत्य उसे कहते हैं जो नित्य विद्यमान है। जो नित्य विद्यमान है वही सत्य है, इसमें कोई विकार नहीं है, परिवर्तन नहीं है, वृद्धि नहीं है, न्यूनता नहीं है, अल्पता नहीं है। उस आनंद में यो वही भूमा तत्सुखम। मुझे वो याद आते हैं जो हमने पढ़ा सुना, कुछ जो उनके आसपास बैठकर, यो वही भूमा तत्सुखम। अल्पता में दुख है भाई, दुख अभाव में है, और ये अभाव नाम की चीज अपने मस्तिष्क की है। ये मानसिक रोग है अभाव। दरअसल में अभाव मानसिक रोग का नाम है। ये अभाव नाम की कोई चीज होती नहीं, ये मन से उपजता है, ये हमने पैदा किया। अभाव है भाई, अभाव है। यो वही भूमा तत्सुखम, अज्ञानता में से अभाव निकल कर आता है। अभाव नहीं होता कोई, अभाव तो मानसिक विकृति है। अभाव तो हम बनाते हैं कि अभाव है, इतना और हो जाए, क्योंकि अभी थोड़ा कम सा दिख रहा है, कितना ही आता रहे फिर भी अभाव बना रहता है। अभाव तो कोई चीज है नहीं, अभाव तो अज्ञानता से पैदा होता है। अभाव तो मानस विकृति है। अभाव हमने बनाए हैं, कमी तो हमने पैदा की है। और किस लिए कमी बनी रहती है? एक भेद की बात और सुनो, कमी कब तक बनी रहेगी? ये अभाव नाम का रोग कब तक रहेगा? जब तक पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं होगी, और पूर्ण परमात्मा है। तो जिसे भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ है, जिसे ईश्वरानुभूति नहीं हुई है, ये रोग उन्हीं के आसपास है। ये रोग तब तक बना रहेगा, ये अभाव नाम का रोग तब तक है जब तक पूर्णत्व नहीं है, पूर्णता नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। यो वै भूमा तत्सुखम। तो अल्पता में दुख है, तो एक साधना अगर सत्य की हो सके तो दुख भाग सकता है, ये अभाव का दुख जा सकता है, आनंद आ सकता है। तो सत्य आनंद को लेकर आता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वेद कहते ही तो यही है। उपनिषद और क्या कहते हैं? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। एक सच की साधना तो करके देखो। तो जैसे सत्य की साधना होगी, सत्यान्वेषिया बने, सच आपके आसपास आया, तो अभाव चला जाएगा, फिर सौंदर्य आएगा, माधुर्य आएगा,
पवित्रता आएगी, पूज्यता आएगी, अपनापन सा आएगा, सब चीज अपनी से लगने लगेगी, एक मिठास सी आ जाएगी। सच के आने पर कोई कड़वाहट नहीं आएगी, माधुर्य आएगा। वल्लभ ये कहना चाहते हैं, माधुर्य आ जाएगा। मधुराधिपतये रखिलम मधुरम। फिर प्रियतम की सारी चीज है ये, फिर प्यारे की है, फिर सब चीज उसकी है। इसलिए भगवत आराधना में जिनसे प्रेम हम कर रहे हैं उनकी वस्तुओं से भी तो प्रेम होना चाहिए। उनकी वस्तुएं भी उतनी आदरणीय हैं जितने वो आदरणीय हैं, जितने वो महान हैं उतनी महान उनकी कृति है, उतनी महान। तो केवल रचनाकार का सम्मान हो और रचना का अनादर हो, रचनाकार का ये सम्मान नहीं। आप रचनाकार का तो बहुत आदर करें और रचना पे आपका कोई ध्यान नहीं है, तो रचनाकार कहेगा मुझे पुरस्कृत किस लिए किया जा रहा है, मुझे सम्मानित किस लिए किया जा रहा है, मेरा तो बहुत आदर किया जा रहा है पर मेरी रचना का कोई सम्मान नहीं। तो रचना से रचनाकार का सम्मान होता है कि ये इनकी कृति, ये इनकी रचना, ये इनकी कृति है, इनका सृजन है। तो ये जो उनकी कृति, ये उनकी जो रचना है, इसलिए इसमें कहीं वेदांतवादियों ने कहा सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब, और इसमें अनादर न हो। तीन तक तीन भुंजी था, मां गृध कस्विधनम, मां गृध गिद्ध जैसी दृष्टि न हो, छीन झपटने का भाव न हो। त्याग पूर्वक भोगो, विचार पूर्वक भोगो, ज्ञान पूर्वक भोगो, आदर पूर्वक भोगो, विचार पूर्वक भोगो, प्रेम पूर्वक भोगो। कुछ कुछ चीजें वाहनों के पीछे लिखी होती हैं, उनके अर्थ क्या है मैं तो नहीं जानता, कई बार नए नए अर्थ लगाता हूं। देखो मगर प्यार से, अरे भाई लिखा हुआ है, बताओ क्या करें। देखो मगर प्यार से, देखो वो कहता है मगर प्यार से इस संसार को देखो, मगर प्यार से भोगो, यहां जियो, भाग नहीं जाओगे यहां से। कहां जाओगे? हमने देख लिए सारी कंदराएं गिरियां, भाग भोग के देख लिए, लौट के फिर यहीं आए, देख लिया, कहां जाओगे? अच्छा चले भी गए तो प्रारब्ध तो साथ जाएगा। ये पूरी पकवान व्यंजन मिष्ठान पीछा करते हैं, वहां तक जो प्रारब्ध है साथ जाता है। किससे भाग रहे हैं आप? प्रारब्ध से भाग सकते हो, भाग्य से कभी नहीं भागोगे। भोगो इसे यहीं। तीन तीन भुंजी था, मां गृध कस्विधनम। ऐसा सच हाथ लगे जीवन का, जीवन जीने की कला हाथ लगे, एक ऐसी विधा हाथ लगे कि हम त्याग पूर्वक भोगेंगे, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, आदर पूर्वक। एक भी सांस ऐसी न हो जो व्यर्थ में हो, वृथा हो, व्यथा हो, ऐसी यों ही जब भोगना है तो त्याग पूर्वक। तीन तक तीन भुंजी था, त्याग पूर्वक, विचार पूर्वक, फिर बचेगा, समय बचेगा, साधन बचेंगे, सामग्री बचेगी, बहुत कुछ बचेगा। संयम में तो बचता है। कोई ये कहता है हमें तो बचता नहीं, मेरा दान कैसे करें, बांटें कैसे, बचता ही नहीं। तो त्याग पूर्वक नहीं भोगा है, विचार पूर्वक नहीं भोगा है, ज्ञान पूर्वक नहीं भोगा है। अगर त्याग है, विचार है, संयम है, विधि है, विधि पूर्वक भोगोगे तो बचेगा, सांसें बचेंगी। इतनी विधि पूर्वक सांस लेनी सीख गए तो। हमको तो किसी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने 2 साल पहले इतना तक बताया कि सांस लेने का ढंग नहीं आता, कई लोगों को सांसें लेने नहीं आती। कैसे सांस ली जाए? सांस भी लेने का एक तरीका है, कैसे सांसें लें। कुछ लोग तो सांसें लेने नहीं जानते, जीना नहीं जानते कि कैसे जिए, भोर कैसी हो, आंखें खुलने के बाद कैसे खुशियां इकट्ठी कर लें, प्रसन्नता कैसे बटोर लें। आहा जिंदगी, आहा, ओह जिंदगी, उफ जिंदगी, ओह उफ। सवेरे एक तो ये शब्द है और एक ये आहा जिंदगी, आहा। भोर में उठते ही चहक जाएं पंछियों की तरह, कमल की तरह से खिल जाएं, हवा की तरह से बिखर जाएं, प्रकाश की ओर से चारों ओर सब कुछ जानने की एक बात प्रकाश में तो है। प्रकाश स्पष्टता पैदा करता है।
भोर में देखो प्रकाश स्पष्टता पैदा करता है। जो छुप गई थी चीजें, जिनका अर्थ खो गया था, उनके अर्थ उजागर होने लगे, स्पष्टता आ गई, वस्तु का बोध होने लगा। तो जैसे प्रकाश पसरता है चारों ओर, जैसे गंध मकरंद सुगंध, तितलियां उड़ गईं, उड़ गए पंछी, कमल खिल गए, ठीक वैसे ही आहा जिंदगी सुबह उठकर प्रातःकाल एक बहुत अच्छी भोर है। ये सबसे अच्छा दिन है, ये महान दिन है, ये कल्याणकारी दिवस है, मंगल दिवस है, आनंद दिवस है, प्रेम दिवस है। आज का दिवस श्रेष्ठ दिवस है। और फिर उसकी तैयारी में जुट जाओ कि आज का दिन बढ़िया दिन है। केवल गुड मॉर्निंग कह दिया आपने एक दूसरे को, उससे श्रेष्ठता, शुद्धता, पवित्रता, आनंद, माधुर्य, महानता, सिद्धि, समाधान नहीं आएगा। जियो उसके लिए, जियो। तो ये एक बात भागवत के प्रथम स्कंध के आरंभ में आती है कि सत्य की आराधना की गई, वंदना करते हुए प्रथम स्कंध के आरंभ में। धाम्ना स्वेन सदा निरहस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जन्मादिश्यतो नुयादतरतश्चार्थे सुविज्ञास्वरात् तेने ब्रह्महृदायादकवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तत्र सर्गो मिषा धामना स्वेन सदा निरहस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि, सत्यं परम धीमहि। भागवत के महात्म्य में जैसे सत्य की चर्चा है, वैसे ही भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भी सत्य की बात है कि वह नित्य विद्यमान है। नित्य विद्यमान अज्ञान नहीं है। अगर कहीं अभाव है तो अज्ञान में है, ज्ञान में अभाव नहीं है। ज्ञान में कोई कमी नहीं है, ज्ञान में अभाव नहीं है, अज्ञान में अभाव है। जो नहीं होता है वो झूठ है, जो बनाया जाता है, जो पैदा किया जाता है, जिसे बड़ा बनाया जाता है, जो कभी नहीं होता वो तो झूठ है, और जो हमेशा होता है उसे सच कहते हैं। बस सच और झूठ में इतना सा अंतर है। कोई जानना चाहे कि सच और झूठ में अंतर क्या है, सत्य और असत्य का अंतर क्या है, तो सत्य असत्य में एक अंतर है कि जो होता ही नहीं है, जिसमें निरंतर अभाव है, जिसकी कोई सत्ता नहीं है, और है तो वो अज्ञानता के कारण है, उसे तो झूठ कहते हैं। जैसे सपने का एक झूठ, वो कुछ देर तो था, कुछ देर तक तो चलता रहा, वहाँ सुख दुख बोता रहा, कुछ पल उसके साथ हम जुड़ते भी रहे, पर आँख खुलने के बाद में वो नहीं रहा। तो फिर हमने ये कहा लोगों से कि कुछ हुआ तो था, पर अब वो झूठी बातें क्या बताना, कोई सच तो है नहीं। हुआ तो था कुछ दिखता भी रहा, उसमें जुड़ भी गए, दुख भी हुआ, आंसू भी आए, या कि बहुत मिला तो चहक गए। स्वप्न के अर्थ से कुछ पल के लिए समृद्धि बोध हुआ, बड़प्पन की अनुभूति हुई, लगा कि अब तो तर जाएंगे, न जाने क्या मिल जाएगा। पर आँख खोलने के बाद जो कुछ भी हुआ सपने में, उसे स्वयं ने ही बता दिया, एक स्वतः प्रमाण स्वयं ने प्रमाणित कर दिया। आँख खुल जाने के बाद स्वयं ने उसे नकार दिया। तो हम नहीं उसे नकारा, दूसरे ने नहीं, चूंकि उसने देखा नहीं था, दूसरे ने नहीं। आपके सपने को कोई दूसरा झूठा नहीं बता रहा है, चूंकि उसने देखा नहीं है। देखा भोगा आपने है, जाना समझा आपने है। तो जो कुछ भी सपने में आपने भोगा है, वो सब स्वप्न में जो कुछ भी हुआ है, स्वप्न में जो कुछ हुआ है, कि उसकी आंखें खुल जाने के बाद तो कई बार लज्जा का बोध होता है। अरे स्वप्न में भी ऐसा हो जाता है कभी कभी,
स्वप्न में अनेक विकृतियां, स्वप्न के अनेक विकार, स्वप्न में नाना प्रकार के दोष और दमित कामनाएं, स्वप्न में अनेक कामनाएं और वासनाएं जागती हैं स्वप्न में, और स्वप्न में वो न जाने कहां तक पहुंचाती हैं। आंखें खुल जाने के बाद कई बार स्वप्न पर व्यक्ति लज्जित होता है, स्वप्न में जो कुछ हुआ उस पर लज्जित होता है, कैसे चौर कर्म हमने किया, इंद्रियां हमारी बहक गई, हम झूठ बोल रहे थे। और कभी कभी स्वप्न में अगर श्रेष्ठता सिद्ध हुई है तो गौरवानुभूति होती है, हर्षानुभूति होती है कि देखो स्वप्न में ही सही पर एक महान कार्य तो हमसे हो गया, स्वप्न में ही सही पर झूठा था, आपने उसे नकार दिया। त्रिसर्गो मृषा, तीनों अवस्थाओं में झूठ जैसा तब रहता है, तीनों अवस्थाएं झूठी तब हैं कब, जब अज्ञानता है। इसलिए कोई दुख जैसी सत्ता तब तक रहती है जब तक सच नहीं आता, बस। इसे बहुत से दुख तब तक बने हुए हैं जब तक जीवन का सच हाथ नहीं लगा। जीवन के सच में दुख भाग खड़े होंगे, फिर वो उसी समय चले जाएंगे, उसी समय उनका अवसान हो जाएगा। जैसे आंखें खुलते ही स्वप्न का झूठ और स्वप्न के झूठ से मिला दुख खो गया, आंखें खुल गई। वैसे ही जीवन का सच हाथ लगते ही आपके यहां एक ही चीज जाएगी, उसका नाम है अभाव, और सत्य की स्थिति में आनंद। जीवन दुख के लिए, आनंद के लिए, जीवन तो आनंद के लिए, जीवन तो प्रसन्नता के लिए, तो वंचित क्यों हैं हम, ये ढूंढना है। इसी के लिए भागवत की कथा का प्रथम स्कंद का पाठ खोलता है। सत्य की आराधना करते हुए भागवत के प्रथम स्कंद में हम चलें तो पांडवों के आसपास विजय दिखाई देती है, कौरवों का नाश दिखाई देता है, कुछ गिने चुने प्राणी रह गए, बाकी सब तो निपट गए, सब काल के गाल में समा गए। काल व्याल मुखग्रास संसार निर्णास हे तबे। यहाँ एक चक्की चल रही है, काल व्याल मुखग्रास, एक सर्प की कल्पना की गई है भागवत में, बड़े सर्प की। काल व्याल, व्याल कहते हैं सर्प को, मुखग्रास, भागवत में एक बड़े अजगर की, बड़े सर्प की कल्पना की गई है, और वो कोई और सर्प नहीं, काल सर्प की, काल रूपी एक सर्प की, काल व्याल, और उसके मुखग्रास, उसके मुख के कौर की कल्पना की गई, काल के कौर की कल्पना की गई है। और वो कौन है कार का कौल? हम सब, ये पूरा जग उसका ग्रास है, पूरा जग, जो कुछ भी दिखाई देता है इस जग में, इस पूरे संसार में जो कुछ दिखाई देता है वो काल के गाल का, काल के मुख का ग्रास है। काल व्याल मुख ग्रास संसार निर्णासे तबे। काल व्याल मुख ग्रास संसार निर्णास हे तबे। श्रीमद्भागवत शास्त्रम कलौ कीरे। और इस ग्रास से बचना हो, हम ग्रास न बन पाए, काल पीस न दे हमें, काल के जबड़े में हम बच कैसे जाएं, जन्म मरण से मुक्त कैसे हों। श्रीमद्भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग के प्राणियों के लिए भगवान ने विशेष कृपा करके ये कुछ बातें बताई हैं कि यहाँ बचना हो तो इसकी शरण में आइए। श्रीमद्भागवत शास्त्रम, भागवत शास्त्रम, भागवत की शरण में आइए और देखिए कुछ आपको विधान मिल जाएगा, कुछ युक्तियाँ मिल जाएंगी, कुछ प्रयोग करने के अवसर आपके हाथ लगेंगे और कृपा अनुभव बन जाएगी। बहुत से लोग एक बात कहते सुनते दिखाई देते हैं, भगवान आपकी कृपा कब होगी, कृपा कब होगी, आपका अनुग्रह कब होगा। कुछ समझदार ऐसे भी कहते हुए सुने, भगवान आपकी कृपा तो है, वो अनुभव कब बनेगी। कृपा तो है भगवान की, तो कुछ तो ये कहते रहते हैं भगवान आपकी कृपा कब होगी,
भगवान आपकी कृपा कब होगी। और कुछ एक दो चार ऐसे भी हैं जो ऐसा कहते रहते हैं कि हे प्रभु कृपा तो है आपकी, वो अनुभव कब बनेगी हमारा अनुभव कब होगी। तो हमारा अनुभव कई बार कुछ और होता है, आनंद का अनुभव, कृपा का अनुभव, अनुग्रह का अनुभव हमारा होना चाहिए कि एक अनुभव बने। वो हमारा अनुभव कुछ और है। इसे हमारे सारे अनुभव वैश्विक अनुभव हैं, भौतिकी अनुभव हैं, सांसारिक अनुभव हैं, पारिवारिक अनुभव हैं, हमारे सारे अनुभव आर्थिक हैं, पदार्थ अनुभव है हमारा, वस्तुओं के, व्यक्तियों के, घटनाओं के, स्थितियों के, परिस्थितियों के, पर्यावरण के, वातावरण के, खाने पीने के, हानि लाभ के, तेरे मेरे के, अपने के और अपने नहीं है ऐसे अनुभव हैं हमारे अनुभव ठीक होने चाहिए। तो हमारे अनुभव ठीक हो सके उसके लिए ये है श्रीमद् भागवत शास्त्रम। कुछ ही रह गए बस, बाकी सब तो काल में समाहित हो गए। 11 अक्षौहिणी सेना एक और 7 अक्षौहिणी सेना एक और, सब वो चले गए बड़े बड़े बलशाली। कुछ ही तो रह गए थे पांडव, पर एक गर्व को संभाल कर रखा गया शत्रुओं से। जितनी चिंता इस बात की थी कि हमें विजय मिले युद्ध में, इन आतताइयों को हम पराभूत कर दें इस महाभारत के संग्राम में, वैसी एक चिंता इस बात की थी कि उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो, बीज की रक्षा हो। इसलिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा की जा रही थी। और उत्तरा के गर्भ में भी कोई एक पांडव सांसें ले रहा है। जब ये अश्वत्थामा को पता लगा तो उसके गर्भ के नाश की योजना बनाई, ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसका प्रयोग पूरे संग्राम में नहीं हुआ था, क्योंकि अश्वत्थामा जानता था कि वो सामान्य बालक नहीं है, उसे मारने के लिए कोई और तरह का अस्त्र नहीं, कोई और तीर तलवार नहीं, कोई खंग बंग पाश भेरी भिंदी पाल नहीं, कोई और प्रयोग नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन उस बालक की रक्षा के लिए जब स्वयं भगवान लगे हों, ब्रह्मास्त्र जैसे ही निकट आया, उस गर्भ का नाश करने के लिए सुदर्शन वहां पहरा दे रहा था। ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा कोई अस्त्र है तो सुदर्शन चक्र है, एक मारक सत्ता है, एक वो सत्ता जो बचाती है। भारत के लोग कभी कभी कहते हैं जाखो राखे साइयां, मार सके ना कोई। साइयां, साईं जिसकी रक्षा में खड़ा है, यहां स्वयं परमात्मा खड़े हैं। आज्ञा दे दी भगवान ने सुदर्शन चक्र को। समूची शक्तियां, वैष्णवी शक्तियां, भगवदीय शक्तियां जहां एक और खड़ी हैं कि गर्भ बचा रहना चाहिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण गर्भ होगा वो, जिस गर्भ की रक्षा की जा रही है कि इस गर्भ को आंच ना आने पाए। इस गर्भ की किसी भी प्रकार से रक्षा होनी चाहिए। ये सामान्य गर्भ नहीं है जिसके लिए पूरी सास खड़ी है। सास कौन है? सुभद्रा। और उसकी भी सास कौन है? कुंती। और उसकी भी सास कौन है? सत्यवती आदि ऊपर तक अंबिका, अंबिका, अंबालिका, अंबिका, अंबालिका, सत्यवती, वो मत्स्यगंधा, इतनी घेरे खड़ी हैं, उसे यत्न पूर्वक समझाती हैं। पांचाली, द्रौपदी आदि सब हम तेरे साथ हैं, कोई पीर तुझे नहीं होने देंगे। भगवान स्वयं खड़े हैं। कितनी महत्वपूर्ण चीज है। कई बार वारिस की ऐसे चिंता की जाती है, उत्तराधिकारी की ऐसे चिंता की जाती है। पैदा नहीं हुआ है तो पैदा कहां से होगा, उसकी चिंता की जाती है। कभी कभी एक कोई सद्विचार पूरे मानस में आनंद पैदा कर देता है, स्वास्थ्य ले आता है। एक कल्पना कभी कोई अच्छी सी हो जाए, एक सकारात्मक कोई सोच थोड़ी देर के लिए बन जाए, तो वो पल आनंदकारक पल होते हैं, वो पल कुछ और होते हैं। लेकिन कुछ पल में ही मानस विकृति पैदा हो जाए तो जन्मांतर के दुख सामने खड़े हैं, कई जन्मों के विपत्तियां और उनके बीज हम बो रहे होते हैं।
ये तो हमारे यंत्रों का युग है। कोई छोटा मोटा वायरस चला जाए तो किस तरह से वो यंत्रों में विकार पैदा कर देता है। एक छोटा सा वायरस कोई चला जाए तो कैसे गुणनफल उसका मल्टीपल वो वहां हो, एक से फिर अनेक पैदा हो जाती हैं वो चीजें, एक से अनेक, और वो किस तरह से सारे आंकड़े ध्वस्त कर देता है एक छोटा मोटा वायरस। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर एंटीवायरस लगा देते हैं कि भाई यहाँ कोई विकार ना आने पाए, यहाँ कोई गड़बड़ी ना होने पाए, कुछ ऐसा ना पैदा हो जाए इसके भीतर कि हमारी जो गोपनीयता है, आंकड़े हैं, हमारा जो सारा का सारा इसमें श्रम है, वो सब का सब अस्त व्यस्त हो जाए। इसलिए भागवत का अभी आज मैं संयोग से अध्ययन कर रहा था, तो भगवान ने योजना ऐसी बनाई, वो भगवदीय योजना थी। परीक्षित कुछ और नहीं है, परीक्षित भगवदीय संकल्प है, भागवत संकल्प है। परीक्षित कुछ और नहीं है, भागवत संकल्प है। तो परीक्षित की ऐसे रक्षा की जा रही है पराशक्तियों के द्वारा, परमात्मा जिसकी रक्षा कर रहा है। इसलिए जैसे बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया परीक्षित। परीक्षित, उस गर्भ से जो बालक जन्मा, जो ब्रह्मास्त्र से भी बच गया था। एक तो बात यह कि जन्म से पहले जिसको मारने की चेष्टा की जा रही थी, अभी पैदा नहीं हुआ और वो मर जाए, तो अभी पैदा भी कहां हुआ है बालक कि उसे मारा जा रहा है। अश्वत्थामा जैसा एक बलि जो अमर आत्मा है, उसे मारना चाहता है ब्रह्मा से शक्तियां लेकर। तो ब्राह्मी शक्तियां जो जन्म के लिए हैं वो मारने के लिए नहीं है। ब्रह्मा उत्पादक हैं, जैवोत्पादक, जैवोत्पत्ति के निमित्त ब्रह्मा, उनकी सारी शक्तियां लेकर, और जिसे मारना चाहते थे उसके लिए ईश्वर खड़ा है। तो इसका अर्थ यह है कि परीक्षित भागवत संकल्प है, ईश्वरीय संकल्प है, ईश्वरीय योजना और ईश्वरीय संकल्प की सिद्धि या उसकी साकारता का एक निमित्त है परीक्षित। परीक्षित कुछ और नहीं है, भगवदीय संकल्प और उनकी योजना को साकार करने के लिए, भगवत कार्य सिद्धि के लिए, ईश्वरीय कार्य निरूपित करने के लिए वो एक निमित्त है। हम किस निमित्त हैं इस धरती पर, ये देखना है। हमारा निमित्त क्या है, हम किस निमित्त हैं, हमारा प्रयोग किस रूप में किया जा रहा है। अगर ठीक है हम, तो हमारा प्रयोग हो सकता है, हमारा उपयोग हो सकता है, हमें माध्यम बनाया जा सकता है, हमें निमित्त बनाया जा सकता है, हमें चुना जा सकता है। अगर हम अच्छे हैं तो धरती पर श्रेष्ठ सत्ता का चयन होता है, प्रतिभाओं का चयन होता है, इसलिए भगवान ने चुना। तो परीक्षित का अर्थ है पराशक्तियों के द्वारा, प्राज्ञ शक्ति के द्वारा, परासत्ता के द्वारा जो अभिरक्षित है, सुरक्षित है, संरक्षित है, वो परीक्षित। तो बालक का नाम रखा गया परीक्षित। पर उसकी प्रतीक्षा भी बड़ी की जा रही थी। कुछ लोग समय की प्रतीक्षा करते हैं, काल की प्रतीक्षा करते हैं। विद्वानों के द्वारा, गुणी चतुर और मनीषियों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जिसकी बड़ी प्रतीक्षा की जा रही थी धरती पर, जो त्रिकालदर्शी महात्मा थे, जो ऐसा जानते थे कि सब कुछ तो हमने पा लिया है, पर भागवत अभी हमसे दूर है और भागवत के लिए परीक्षित निमित्त बनेगा। तो गिरिकंदराओं में वो पल्लवों की ओट में चुपके से बैठे हैं और तत्काल न अपनी सम्मति दे रहे हैं, न संस्तुति दे रहे हैं, न अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, न अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, न अपने सुझाव दे रहे हैं, और चुपचाप बैठे हैं। इसलिए मुझे हनुमान जी की बात बड़ी अच्छी लगती है, तरु पल्लव महु रहा लुकाई। वो विचार करते रहते हैं पल्लवों की ओट में कि क्या करें। ये समय कुछ ऐसा है कि विद्वान नहीं रहे, गुणी नहीं रहे, मनीषी नहीं है, अर्थशास्त्री नहीं है, समाजशास्त्री नहीं है, सुधारक विचारक हो गए, ऐसा नहीं है। वो पल्लवों की ओट में हैं, समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई बार ज्ञानी समय की प्रतीक्षा करता है, एकदम प्रतिक्रिया देनी बंद करो अपनी, किसी भी परिस्थिति में, परिवेश में, और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी दशा स्थिति हो, कोई ऐसा दृश्य हो जो अनुकूल नहीं है, तो तत्काल प्रतिक्रियाएं मत दो, प्रतीक्षा करो। जितना कम बोलोगे उतना अधिक लाभ में रहोगे। लाभान्वित वो होता है जो सुनता जाता है, बोलता कम है। और मौन का अर्थ यानी कभी ना बोलें, लेकिन सही समय पर बोलें। कोई मुझसे पूछे कि समझने के लिए, जानने के लिए और लाभ के लिए कौन सी दिशा है, तो पहले सुनो,
सुनते रहो, देखते रहो, वॉच करते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, एक अंडरस्टैंडिंग बनाइए और फिर जरा मुंह खोलिए, फिर मुंह खोलिए। तरु पल्लव मुँह रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई। विचार करते रहो, विचार करते रहो। तो बहुत से महापुरुष विचार कर रहे थे गिरिकंदराओं में, और बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने आश्रमों में, कुटियाओं में, सरोवरों के तट पर बैठकर मौन में हैं। उनसे पूछते थे कुछ लोग कि ये प्रतीक्षा किसकी की जा रही है, कुछ प्रतीक्षा सी में हैं आप। तो वो कहते हाँ, एक बड़ी कुछ घटना यहाँ होने वाली है, उसकी प्रतीक्षा हो रही है। परीक्षित के द्वारा कोई एक घटना होगी, उसकी प्रतीक्षा की जा रही है। तो जिसकी बड़ी प्रतीक्षा की जा रही थी उसका नाम परीक्षित। एक साधक अच्छे समय की प्रतीक्षा करता है, जिसकी पराशक्तियों के द्वारा अभिरक्षा सुरक्षा की गई, उसका नाम है परीक्षित। एक और बात बताएं, जिसकी बड़ी परीक्षा ली गई, बड़ी परीक्षा ली गई, बड़ी चीज की बड़ी परीक्षाएं, छोटी चीज की छोटी परीक्षा। कोई ऐसे कुकम्बर खरीदना हो तो जरा सा उसको ऊपर से कहीं वो काट कर थोड़ा सा घिस घिस के बता देता है, लो भैया ज्यादा कड़वा नहीं है। ऐसे छोटी मोटी चीजों की परीक्षा लेनी हो, फल सूंघ के देख लो, हो गई परीक्षा, मीठा सा है। छू के देख लो, गंध से देख लीजिए, हाँ ठीक ठाक है, सब समझते हैं, दे दो भैया। देखिए सोने की परीक्षा लेनी हो तो सूंघ के पता लग जाएगा। सोने की परीक्षा लेनी हो, सोना महंगा है। कोई छोटा सा फल लेना हो, एक टोकरी फल की, तो एक फल सूंघ के ठीक है, अच्छा है, देखने में भी अच्छे लगे, रंग रूप भी अच्छा है, आकार भी अच्छा है, ऋतु के सीधे सीधे ठीक ठीक फल हैं, कोई एक आध बिगड़ा हुआ होगा, अरे ले चलो। लेकिन आपने सोना सूंघ के तो नहीं लिया, छू कर नहीं लेते। उसके कोई ढंग है परीक्षा के, कई ढंग हैं सोने के, और महंगी चीजों के और भी ढंग हो सकते हैं। रत्नों के कैरेट में तुलते होंगे, वो कैरेट में समझे जाते होंगे। और जीवन तो और भी महंगा है, बहुत महंगा है। इसे जिसकी बड़ी परीक्षा की गई, बड़ी परीक्षा, तो अति परीक्षा जिसकी ली गई उसका नाम परीक्षित। अति परीक्षा, अति प्रतीक्षा, और भैया अति अभिरक्षा, जिसकी सुरक्षा भी पूरी की गई, जिसकी सुरक्षा में स्वयं भगवान लग गए, उसका नाम परीक्षित। एक और बात है, बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप भगवत कार्य सिद्धि के लिए अपने को समर्पित करना चाहते हैं, अगर आप ईश्वरीय कार्य में निमित्त बनना चाहते हो, अगर आप प्रभु के कार्य में अपना योगदान करना चाहते हो, अगर आप कुछ सांसें, कुछ जीवन उसके लिए समर्पित करना चाहते हो, तो पूरी देव सत्ता आपके पास खड़ी हो जाएगी आपकी रक्षा करने के लिए। पूरी देव सत्ता। वो अमृत बांटने के समय मोहिनी बन गया, झीने वस्त्र पहनकर आ गया, इसलिए आ गया कि ये देवता है भाई, इनकी रक्षा करो, इनकी रक्षा करो। छल छोटा मोटा कर रहे हैं कि जी धरती माप लेते हैं, चलो। एक बार वो आपके साथ खड़ा दिखेगा, पर एक भनक लगे, एक धमक जाए, एक गूंज जाए, अनुगूंज जाए, एक छोटी सी वहां कहीं एक छोटी सी भनक चली जाए उनके कानों तक कि आप तैयार हैं, सही हैं, अपने चरित्र से, आचरण से, आप में सत्कर्मों की बड़ी तत्परता है, निरंतर आप सत्कर्मों में रहते हैं। एक भनक चली जाए हल्की सी वहां, तो आपके आसपास देव सत्ता सुरक्षा के लिए खड़ी हो जाएगी आपकी। ऐसे एक प्रकार से वो अज्ञात सहायता होने लगेगी कि ये धर्म कार्य में ये पात्र बनाया जा सकता है। तो परीक्षित के जन्म के समाचार सुनते ही महापुरुषों का प्रभाव ही ऐसा होता है। ये महात्माओं के दर्शन का फल ही ऐसा है कि वैराग्य की अनुभूति होती है, सब कुछ जानने की, सच को समझने की, जंजाल को छोड़ने की कई बार एक भावना पैदा होती है, अरे छोड़ो क्या जंजाल। साधु को देखकर वैराग्य जगता है, साधु को देखकर घर छोड़ने को मन करता है। ऐसे जी कर देखें जरा। साधु को देखकर वैराग आता है, वैराग माने विषयों से विरक्ति होती है, इसी का नाम वैराग्य है। तो संत के दर्शन का फल,
महापुरुषों की संगति का फल, सत्संग का फल क्या है? उपरति, वैराग्य का आना विषयों का, और विषयों के पास, विषयों में आपकी आसक्ति का शिथिल होना। तो जो विषयासक्ति है वो शिथिल होती है। और एक और बात, सारे विषय अलौने से लगने लगते हैं, फीके से लगने लगते हैं। ये महापुरुषों के दर्शन का, संग का प्रभाव होता है। तो जैसे ही परीक्षित का आगमन धरती पर हुआ तो भीतर से वैराग्य जगा युधिष्ठिर के मन में। महतपो तप्यमाना परिमिताहारा एकांतशीली। महतपो तप्यमाना, खूब तप करना चाहिए। महतपो, बड़ा तप करके देखेंगे एक बार तो तपस्वी बन जाऊं मैं। महतपो परिमिताहार, जरा आहार पे भी ध्यान देना चाहिए मुझे। तो साधक किसे कहते हैं? जो अपनी इंद्रियों को शांत करना चाहता हो, जितेंद्रियता की ओर जिसके प्रयासों के बस अब इंद्रियों को लगाम देना है, थाम लेना चाहिए इंद्रियों को। बहुत सुन लिया ऊल जलूल, बहुत देख लिया, बहुत बोल लिया, बड़ा चख लिया, बहुत सब बहुत हो गया, बस करो। तो जरा इंद्रियों को जो साधने लगे, थोड़ा भी इंद्रियों को साधें। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, तो प्रसन्नता कहाँ, कैसे खोज लें? प्रसन्नता कहाँ पड़ी है? उस दिशा में जब आप चलोगे तो इंद्रियों को पहले चुप करोगे। इंद्रियां पहले शांत होनी चाहिए। जितेंद्रिय थोड़ा बनने का जब मन करे, इसका अर्थ है महात्माओं की सोहबत का ये असर है, उनके संग का ये रंग है। महत्तपो तप्यमाना परिमिताहारा एकांतशीली, थोड़ा एकांत में रहना सीखें। साधक उन्हें कहते हैं जो बहाने से एकांत ढूंढते हैं, और जो एकांत में भी भीड़ इकट्ठी कर ले। एकांत में भी भीड़, जिन्हें एकांत अच्छा नहीं लगता, इसका अर्थ यह है कि अभी उनमें साधना आरंभ नहीं हुई है। भीड़ में भी जो एकांत ढूंढे और एकांतशीली, एकांत में कुछ अच्छा करें। अब एकांत है, इसका अर्थ है एकांत का शील। एकांत में पवित्रता, सद्गुण संचय, एकांत में अभ्यास, उसकी दृढ़ता, एकांत में आत्मनिरीक्षण, स्वाध्याय, जप, भगवद चिंतन, एकांत में लाए तो उसका लाभ। एकांत का अपना एक लाभ है। हमारे महाराज जी के तो श्री मुख से एक बार बड़ी सुंदर सी बात निकल गई। मेरे जो विद्या गुरु थे बहुत कम बोलते थे, जो हमारे विद्या गुरु थे बहुत कम बोलते थे महाराज जी, प्राय एकांत में ही रहते थे। पर कोई एक साधक उनके दर्शन करने आए और उन्होंने महाराज को ऐसे ही कह दिया, महाराज बहुत एकांत में रहते हैं। तो महाराज के मुंह से निकला कि हाँ, एकांत औषधि है साधकों के लिए, जो बहुत अधिक विकारों से त्रस्त हैं, विषयों से पस्त हैं, मन इतना घायल है, आहत है, जो मन में बड़ी व्यथा है, उसके लिए औषधि है एकांत। एकांत औषधि, इसे साधक के लिए एकांत औषधि है। पर एकांत में शील, एकांत करते उसे पवित्र बनाए, एकांत को दिव्य बनाए। एकांत सार्थक होना चाहिए आपका, एकांत में कुछ अच्छा होना चाहिए, एकांत में कुछ सत्कर्म हो, एकांत में निठल्लापन न हो कि चलो नींद निकाल लें, सो लें, ऊंघ लें। एकांत अच्छा हो, परिमिताहारा एकांतशीली, और सन्यासियों जैसा मन मेरा बन जाए, साधु जैसा मन बन जाए, ऐसा युधिष्ठिर के मन में आया। अपने बालक के, अपने पौत्र के जन्म के समाचार सुनकर ऐसा मन में आया कि एक बार साधु जैसा बन जाए। ये साधु जैसा क्या होता है? ये साधु क्या होते हैं? ये जड़ जैसे होते हैं, होते नहीं, इनमें चैतन्यता होती है। ये अंधे से होते हैं, पूरा नहीं देखते, ये पूरे पूरे बहरे से होते हैं। कोई ऐसा नहीं बहरे होते हैं, कम सुनते हैं। तो साधु का गुण बताया गया कि जो कम से कम सुनते हैं, कम से कम देखते हैं, कम से कम बोलते हैं, न्यूनतम जिनमें चीज़ें होती हैं, ऐसे जड़ांध बघिराकृति, ऐसे अंधा गूंगा बहरा सा जो होता है, सुनकर भी कम सुन रहा है और बोल रहा है गूंगा सा है, कम बोल रहा है। कोई साधु गूंगा नहीं होता, पर अच्छे साधुओं के ये गुण बताए गए कि कम बोलते हैं। और अब हमारे जैसे साधु को कथा सुनानी है तो फिर ज्यादा बोलना पड़ेगा। अब
सेवा है, भगवान ने ये सेवा दी है। अभी जब दर्शन करने गए भगवान के राजभोग के, तो वहाँ सेवाएं लगी हुई हैं, सबकी अलग 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 सेवाएं। तो वहाँ जाकर चित्त शांत हो गया कि चलो ठीक है, किसी की सेवा आरती करने की है, पात्र उठाने की है, फूल देने की है, भोग बनाने की है, उच्छिष्ट पात्र साफ करने, आंगन में बोहारी लगानी है, फूल सजाने हैं।